हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। आशा करते हैं आप लोग पिछला टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा। इसी के हिसाब से आज एक नया टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का, जो कि रीजनिंग के साथ साथ कभी कभी मैथ में भी पूछ लिया जाता है। जो है आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलेंडर। ठीक, तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कैलेंडर होता क्या है, कैसे कहाँ से आया है ये कैलेंडर। तो हम जानते हैं कि जो हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो है राष्ट्रीय पांचांग। जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है वो राष्ट्रीय पांचांग को ही मानते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड में अगर जो कैलेंडर मेरा यूज होता है वो रहता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर ये ऐसा एक कैलेंडर है जो पूरे वर्ल्ड में यही यूज होता है। ये मोस्टली इसको ईसाई धर्म वाले इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी को जो है कॉमन माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, लेकिन अगर मैं हिंदू की बात करूं, जैसे हिंदू अगर कैलेंडर है तो इसमें रहता है विक्रम संवत। ठीक है, जैसे इस समय जैसे मान लीजिए आप 2021 चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर मानूं तो वहाँ पे मेरा क्या रहता है, विक्रम संवत 2078 मीन्स 57 साल आगे का मेरा वो कैलेंडर दिखाता है। जो राष्ट्रीय पंचांग रहता है हिंदू वर्ष कैलेंडर के हिसाब से विक्रम संवत 2078 अगर आप अभी देखेंगे तो ये यही आपको दिखाएगा। जैसे मुस्लिम कैलेंडर की अगर मैं बात करूं तो उसमें रहता है हिजरी संवर। चाइना की बात करें, वहाँ के अलग, मतलब हर कंट्री का अपना एक अलग कैलेंडर रहता है। ठीक है, लेकिन अपना जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने 22 मार्च 1957 को जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया था कि राष्ट्रीय पंचांग हमारा जितने भी सरकारी काम होंगे वो ग्रिगोरियस कैलेंडर से ही चलेंगे। लेकिन अभी हाल ही में पिछले 1-2 साल से हमारा राष्ट्रीय पंचांग ही चल रहा है। ठीक है, इसी पे हम लोग आगे बात करेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिएगा आप लोग। जैसे हम जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन जैसे हमारे होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं आज ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए आज बुधवार है, वेडनेसडे। ठीक, सपोज करिए एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं। मान लीजिए अगर वेडनेसडे है, अगर पूछा जाए कि आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर पूछ लिया गया 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ जो 23 है इसी को मैं क्या करूँगा 7 से, क्योंकि ये एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो हम इसको क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो रिमाइंडर मेरा आएगा वो कितना बच रहा है 2। तो ये जो ये आता है रिमाइंडर, इसी को हम कहते हैं ऑड डेज। क्या कहते हैं? इसको हम ऑड डेज कहते हैं। ठीक, मीन्स अगर ये 7 से डिविजिबल हो जाता तो यहाँ रिमाइंडर 0 आता तो यहाँ ऑड डेज हम नहीं लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आया तो इसी जो रिमाइंडर आता है उसी को हम क्या लेते हैं, ऑड डेज लेते हैं। मीन्स क्या हो गया कि जो रिमाइंडर 2 आया, मतलब इसी में अगर मैं 2 जोड़ देंगे, जब जैसे वेडनेसडे है, वेडनेसडे में जब मैं 2 जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे मीन्स फ्राइडे। मतलब अगर जैसे मान लीजिए अगर वेडनेसडे है, अगर मुझे फाइंड आउट करना हुआ कि 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा तो मैंने क्या किया 23 को 7 से डिवाइड किया, यहाँ मेरा रिमाइंडर 2 बचा। इस 2 ऑड डेज इसको मैंने माना, तो वेडनेसडे से 2 जब मैंने जोड़ूंगा तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो यहाँ पे मेरा फ्राइडे ये आएगा। ठीक है,
ऐसे ही अगर ओरली अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए मैं इसको क्या करूंगा, 7 जोड़ूंगा, ठीक, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, ठीक है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, मीन्स उसके बाद लास्ट में मेरा रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है, यही तो होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, फ्राइडे मेरा आ गया, ठीक है। सपोज करिए जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए आज मेरा, मान लेते हैं अगर आज मंडे है, क्या लेते हैं, सपोज करिए आज मंडे है, और मंडे है यहाँ पे 23 दिन बाद मैंने बात किया था, मान लीजिए 23 दिन पहले, 13 डेज पहले की अगर बात करूँ, 23 दिन पहले कौन सा दिन होगा तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा। इसी तरह हम 23 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑड डेज मेरा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक, ऑड डेज मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस ऑड डे को, अभी जैसे यहाँ पे ऑड डेज यहाँ भी 2 आया था, तो हमने क्या किया था, 2 ऐड किया था। लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगा, मुझे पहले का फाइंड आउट करना है, मुझे 23 दिन पहले का फाइंड आउट करना है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें जब आप 2 माइनस करेंगे, 2 दिन पहले जब बाहर जाएंगे तो मंडे से पहले क्या हो जाएगा, संडे, सैटरडे, ठीक, मीन्स क्या हो जाएगा इस दिन, सैटरडे। अगर आपसे पूछा जाए कोई भी दिन, मान लीजिए अगर सपोज कि अगर आज मंडे है, अगर आपसे कोई पूछे कि 23 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो आप इसी तरह निकाल लेंगे, उस 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इस 2 को मैं 8 डेज मानूंगा। इस 8 डेज जब 2 मेरा आएगा तो यहाँ पे पहले निकालना है तो -2 करेंगे, अगर बाद का निकालना है तो यहाँ पे +2 करेंगे। तो इस हिसाब से हम कोई भी, अगर मान लीजिए कोई अगर पूछता है इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा, अगर आज ये दिन है, तो हम इसी हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आज मंडे है, ठीक, सपोज करिए अगर आज मंडे है तो 6 दिन पहले कौन सा दिन, अगर कोई कहता है आज अगर मंडे है तो 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो हम देखिए कैसे उसको क्या करेंगे। तो 6 दिन अगर आप पहले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे एंड ट्यूसडे, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। अगर हम 6 दिन पहले की बात करें, मंडे से 6 दिन पहले मेरा कौन सा दिन हो जाएगा, ट्यूसडे। तो इस ट्यूसडे को आ जाएगा, मीन्स अगर ये -6 हम जो जा रहे हैं, ट्यूसडे आ रहा है, अगर हम इसी में क्या करें, इसी में अगर मैं प्लस ऐड कर दूं, अगर मैं +1 कर दूं, मीन्स जो मंडे है, मंडे में अगर एक दिन मैं जोड़ दूं तभी तो मेरा ट्यूसडे ही आ रहा है, या जो मैं पहले मैं 6 दिन पहले जा रहा हूं तब मेरा ट्यूसडे आ रहा है, वही मैं अगर एक ऐड कर देता हूं तो भी ट्यूसडे आना है। तो मीन्स क्या हो गया, जैसे मान लीजिए 6 दिन पहले अगर वो पूछ रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब सपोज करिए मान लीजिए 5 दिन पहले अगर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, +2, उसमें क्या करेंगे, +2 ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये कहता कि 5 दिन पहले मंडे, अगर आज मंडे है, 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, उसी में से 2 ऐड कर दूँगा, ठीक है। ऐसे ही सपोज करिए अगर 4 दिन पहले का पूछता है तो मैं क्या करूँगा, +3 ऐड कर दूँगा, ठीक है। क्या ऐड कर देंगे, +3। ऐसे ही यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे मैं +6 कर दूंगा एंड -1 कर देंगे, ठीक। अगर +5 पूछा है तो यहाँ पे मैं -2 कर दूंगा, तब मेरा ये दिन इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। 30 डेज, अगर मैं 30 डेज की बात करूँ तो आप लोग जानते हैं 30 दिन का कौन कौन सा महीना होता है। तो अगर हम देखेंगे, मेरा होता है अप्रैल होता है, जून होता है एंड सितंबर एंड नवंबर, मीन्स 4 ही ऐसे महीने हैं जिनका जो मेरा 30 दिन के महीना होता है। 4 महीने ही ऐसे हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। इनमें के कितने दिन का होता है, ये 30 दिन के होते हैं। तो अगर मैं इस 30 को मैं अगर 7 से डिवाइड करूं, अगर मैं इस 30 दिन को मैं 7 से अगर डिवाइड करता हूं तो
तो मेरा रिमाइंडर कितना जाएगा, मतलब मीन्स रिमाइंडर मीन्स ऑड डेज। यहाँ रिमाइंडर मीन्स आप क्या इसको क्या लेंगे, ऑड डेज है ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये ऑड डेज हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा 30 दिन का। अब जैसे मान लीजिए मैं 31 दिन की अगर मैं बात करता हूँ, देखिएगा 31 डेज। तो 31 दिन का मेरा कौन कौन सा महीना होता है, देखिएगा। पहला होता है मेरा जनवरी, दूसरा मार्च, तीसरा मई, फिर जुलाई, फिर अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। मीन्स कितना हो गया, 7, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीने ऐसे हैं जो मेरे 31 डेज के मंथ होता है, ठीक है। 31 दिन का जो महीना होता है वो 7 होता है। 30 डेज के कितने थे, 4 महीने थे, लेकिन 31 दिन का जो महीना होता है वो 7 दिन का होता है। तो यहाँ पे जो 31 दिन का है, इसको जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ जो मेरा क्या आ जाएगा, ऑड डेज मेरा कितना आ जाएगा, 3। कितना ऑड डे हो जाएगा, ये 3 जो रिमाइंडर आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, ऑड डेज ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए सारे महीने आ गए हैं, लेकिन एक महीना नहीं आया है। कौन सा है वो, फरवरी। अब मैं बात करता हूँ फरवरी की। फरवरी कब, ऑर्डिनरी कर लेता हूँ मैं जब। अब ऑर्डिनरी मीन्स जानते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, जैसे सपोज करिए 2020 की मैं बात करता हूं, ठीक। 2020 यहाँ क्या है, ऑर्डिनरी है कि लीप, तो आप कहेंगे लीप ईयर है, ठीक है। मीन्स अगर ये 4 से डिविजिबल हो रहा है तो मैं इसको कौन सा ईयर मानूंगा, लीप ईयर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं 2021 जो चल रहा है मेरा, अगर मैं 4 से इसको डिविजिबल करूं, ये डिवाइड नहीं होगा। मीन्स ये लीप ईयर ना होके कौन सा हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर। ये जो है मेरा ऑर्डिनरी ईयर। ऐसे ही 2022 लूँ, 2023 लें, 2024 लें। अगर मैं इसको सभी को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे देखिए 2022 भी 4 डिविजिबल नहीं है, 2023 भी 4 डिविजिबल, लेकिन 2024 डिविजिबल है। मीन्स 2020 के बाद 2024 ये 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। वही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर फरवरी मेरी ऑर्डिनरी डेज का है, मीन्स यहाँ पे फरवरी 28 दिन की है, ठीक है। यहाँ पे 29 दिन की फरवरी नहीं है हमारी, ठीक है। 28 दिन की अगर रहेगी तो क्या हो जाएगा, इस 28 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। मीन्स अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, 30 डेज में 2 ऑड डेज थे, 31 डेज में 3 ऑड डेज थे, बट यहाँ पे कोई भी ऑड डेज नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑड डेज हम नहीं लेंगे क्योंकि रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही फरवरी में लीप ईयर की जब बात करता हूँ, फरवरी लीप ईयर में कितना होता है, 29 दिन, ठीक है। 29 दिन का होता है। इसको जब 29 को मैं 7 से जब डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 1। कितना रिमाइंडर आ जाएगा, ये रिमाइंडर मेरा आ गया 1 आ गया। मीन्स इसके बाद अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए मैं पूरे साल का अगर लेता हूँ, ऑर्डिनरी ईयर का अकेले ही अगर मैं बात करता हूँ, तो ऑर्डिनरी ईयर में हम जानते हैं, तो ऑर्डिनरी ईयर में तो 29 दिन का होता नहीं है फरवरी, तो मीन्स कितना हो जाएगा, 365। 365 को मैं जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 1। कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 1, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लीप ईयर को लूँ, अगर मैं लीप ईयर को लूँ तो लीप ईयर में कितना मेरा दिन हो जाएगा, लीप ईयर में 29 डेज़ को मैं ऐड कर लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 366। तो इसको जब 7 से मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मेरा ऑड डेज जो हो जाएगा 2 आ गया, ठीक है। ऑड डेज मेरा कितना आ जाएगा, 2। मीन्स अगर आप इसको समराइज़ करेंगे तो अगर मैं बात करूँ
30 दिन का अगर कोई महीना है तो उसमें अगर मैं 8 डेज की बात करूं तो 2 आएगा। अगर 31 दिन का महीना है तो उसमें जो 8 डेज है 3 आएगा। फरवरी अगर ऑर्डिनरी है मीन्स 29 दिन का नहीं ना हो गए 28 दिन की अगर फरवरी है तो वहाँ पे जो 8 डेज होगा नहीं होगा, वहाँ पे 8 डेज 0 होगा। अगर फरवरी मेरा लीप ईयर है मीन्स 29 दिन इंक्लूड है तो 29 दिन का अगर फरवरी है तो मेरा उसमें 8 डेज 1 होगा। ऑर्डिनरी ईयर की मैं बात करूं मीन्स 365 का अगर दिन का अगर कोई साल है मेरा तो वहाँ पे 8 डेज मेरा 1 होगा। लीप ईयर अगर 29 भी इंक्लूड है तो अगर 366 दिन का है तो वहाँ पे 8 डेज 2 होगा। नोट में लिखिएगा आप लोग कि अगर मैं बात करूं, आप ये लोग एक जान लीजिएगा, जैसे मैं अगर ऑर्डिनरी ईयर की मैं बात करूं, तो ऑर्डिनरी ईयर में जो साल का जो पहला दिन होता है वो साल के आखिरी दिन का जो दिन होगा वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को, जैसे सपोज करिए अगर 1 जनवरी को मंडे का मेरा आता है तो वो उसी साल को लास्ट जो 31 दिसंबर पड़ेगा तो 31 दिसंबर को भी वो मंडे ही पड़ेगा। उसी को मैं बता रहा हूँ। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो साल का पहला दिन और उसी साल का आखिरी दिन दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, अगर ऑर्डिनरी ईयर है, सिर्फ ऑर्डिनरी ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, या लीप ईयर की नहीं। अगर कोई महीना कोई भी, जैसे मान लीजिए 2021 मेरा चल रहा है, 2021 में अगर आप कैलेंडर उठाइएगा 1 जनवरी को जो दिन आप पाएंगे वही सेम टू सेम दिन आपको 31 दिसंबर को ही मिलेगा। ठीक है, वही मैं लिखा हूँ। अगर ऑर्डिनरी डेज है कोई तो जो साल का पहला दिन है वही दिन साल का आखिरी दिन भी होगा। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। क्वेश्चन मिलता है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है आपके एसएससी में। अगर एक ऑर्डिनरी ईयर में ऐसे कितने दिन होंगे जो 53 बार आते हों। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ देखिएगा। ठीक, अब जैसे सपोज करिए 1 जनवरी है। ठीक, 1 जनवरी को अगर मैं मंडे से संडे की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे क्या होगा, 1 वीक, 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा मंडे टू संडे चलेगा, यहाँ पे दूसरा वीक कंप्लीट हो जाएगा। फिर मंडे टू संडे में चलूँगा तो यहाँ पे तीसरा वीक हो जाएगा। ऐसे ही ये आगे ये चलता जाएगा और लास्ट में मेरा मंडे टू संडे ये आ जाएगा, 52 सप्ताह मेरा कंप्लीट हो जाएगा। 52 सप्ताह मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स मेरा जब 52 सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 52 को मैं 7 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 364 डेज। 364 डेज मीन्स, और ऑर्डिनरी डेज में आप जानते हैं 365 दिन का होता है। ठीक, यहाँ पे बच हो रहा है 364 दिन। मीन्स एक दिन बढ़ रहा है। ठीक है, कितना दिन, एक दिन बढ़ रहा है। तो यहाँ संडे जब कंप्लीट होगा, जैसे ही संडे कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट आ जाएगा मंडे। फिर मेरा मीन्स यहाँ पे क्या शो कर रहा है, अगर मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो मंडे को ही वो फिर एंड भी होगा, मंडे को ही ख़त्म होगा। किस दिन, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को ही मंडे को ही ख़त्म भी होगा। इसलिए यहाँ जो मेरा ऑप्शन बी है 1 ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन पूछे जाते हैं। सपोज करिए 1 जनवरी 2007। ठीक है, ये अगर मान लीजिए कोई भी दिन ले लेंगे। अगर 1 जनवरी 2007 को मंडे है, ठीक, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक, ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक,
ऐसे ही अगर दूसरा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 को अगर ट्यूसडे है, ठीक, अगर 1 जनवरी 2008 को ट्यूसडे है तो मेरा 31 दिसंबर 2008 को 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो अभी मैंने इसके पहले मैं आप लोगों को बताया अगर ऑर्डिनरी डेज होगा 2007 क्या है 4 से डिविजिबल तो होना नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। तो हम अभी आप लोगों ने बताया मैंने कि अगर ऑर्डिनरी डेज है मीन्स 1 जनवरी को जिस दिन वो स्टार्ट होगा उसी दिन 31 दिसंबर को वो ख़त्म भी होगा। मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर का में जो दिन होगा वो सेम होगा, ठीक है। मीन्स अगर ये मंडे को स्टार्ट हुआ है मीन्स 31 दिसंबर 2007 को भी क्या होगा, मंडे होगा, मीन सेम डेज, क्या जाएगा, सेम डेज होगा। अब आगे मैं अगर बात करूं 1 जनवरी 2008 मतलब 2008 क्या है, अगर मैं 4 से इसको मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पे क्या है, ये लीप ईयर है। अब ये देखिए ऑर्डिनरी ईयर है नहीं तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में तो ऐसा होना ही नहीं है क्योंकि यहाँ फरवरी मेरी 29 दिन की हो जाएगी, ठीक है। तो 29 दिन की हो जाएगी, यहाँ पे जो ऑड डेज मेरा बनता था 2 बनता था, यहाँ पे ऑड डेज मेरा 1 बनता था, तो यहाँ पे जो 2 है तो इसलिए यहाँ पे जो लेंगे हम नेक्स्ट डे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जैसे ट्यूसडे है तो यहाँ पे एक दिन मैं आगे बढ़ा के लेता हूँ, मीन वेडनेसडे, यहाँ पे हम लेते हैं नेक्स्ट डे करके, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो मैं सेम डेज लूँगा, अगर लीप ईयर है मैं तो एक दिन बढ़ा के मैं लेता हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। क्यों लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे 29 जो फरवरी का डे है वो बढ़ जाता है, इसलिए मैं एक ज़्यादा यहाँ लेके चल। कैलेंडर में हम सेम डेज कैसे निकालते हैं, ठीक। अब जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा कि जो मेरा अप्रैल और जुलाई का जो दिन होता है, अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई का जो दिन होगा वो मेरा क्या होगा, सेम होगा। क्या हो जाएगा, मेरा सेम होगा। क्यों सेम होगा, अगर मैं यहाँ बात करूँ अप्रैल मई जून, तो अप्रैल की अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल मेरा 30 दिन का होता है, तो 30 दिन का जो मैंने दिखाया अभी इसके पहले मैं आप लोगों को बताया था, तो वहाँ पे कितने ऑड डेज बनते थे, 2 ऑड डेज आते थे। मई मेरा 31 दिन का होता था, 31 दिन में कितने ऑड डेज बनते थे, 3। जून मेरा 30 दिन का होता है, यहाँ पे ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मीन्स जब आप इसको ऐड करेंगे तो आएगा 7, और 7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ ऑड डेज मेरा 0 आ जाएगा, मीन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड डेज 0 आ जाएगा। तो मीन्स इसका मतलब ये अप्रैल और जुलाई जो है दोनों अप्रैल में अगर मान लीजिए अगर 1 अप्रैल को मंडे पड़ता है तो 1 जुलाई को भी मंडे ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर भी ऐसे 2 महीने हैं जिनके जो दोनों दिन हैं स्टार्ट होते हैं एक साथ ही दोनों में, ठीक। ऐसे ही सितंबर एंड दिसंबर भी अगर 1 सितंबर को अगर मंडे है तो 1 दिसंबर को भी मंडे होगा। ये जो मेरा होता है ये एवरी ईयर का रहता है, एवरी ईयर मीन्स वो चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, ये जो महीने होंगे ये आपको हमेशा बराबर मिलेंगे। आप कोई भी अगर आप कैलेंडर उठाएंगे उसमें अगर आप देखेंगे जो अप्रैल और जुलाई का जो महीना होगा दोनों साथ शुरू होंगे, मार्च और नवंबर का जो महीना होगा वो दोनों साथ शुरू होंगे, और सितंबर और दिसंबर का जो महीना होगा वो दोनों साथ चलेंगे, ठीक है। अब ये हो गया एवरी ईयर का। अगर मैं अब बात करूँगा जो
जैसे मान लीजिए अगर सिर्फ लीप ईयर की मैं बात करूं, अब नेक्स्ट अगर बात करें चौथा, तो अगर लीप ईयर की मैं बात करूंगा तो लीप ईयर में आपका एक होता है जनवरी एंड अप्रैल। जनवरी और अप्रैल का भी दोनों महीना सेम होगा। ऐसे एक और होता है जो होता है जनवरी एंड जुलाई। जनवरी और जुलाई ये दोनों ऐसे महीने हैं, ये किस में होंगे, लेकिन ओनली लीप ईयर, ओनली लीप ईयर। अगर वो कोई भी साल का अगर लीप ईयर का है और उसमें अगर आप देखेंगे जनवरी और अप्रैल और या जनवरी और जुलाई, ये दोनों ही महीने ऐसे होंगे जो सेम जो जिस दिन जनवरी जो स्टार्ट होगा उसी दिन से जुलाई भी मेरा स्टार्ट होगा, और जिस दिन जनवरी स्टार्ट होगा उसी दिन अप्रैल भी स्टार्ट होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा लीप ईयर का। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी ईयर अगर आएगा तो क्या होगा। यहाँ पे जो जनवरी और अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, यहाँ जनवरी और अक्टूबर जो दिन जनवरी में स्टार्ट होगा उसी दिन अक्टूबर में स्टार्ट होगा। ठीक, ऐसे ही जो फरवरी जिस दिन स्टार्ट होगी, 1 फरवरी को जिस दिन जो पड़ेगा वही दिन मेरा 1 नवंबर को भी पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। बट ये किसके लिए है, ये सिर्फ ऑर्डिनरी ईयर में लगेगा। ये दोनों जो मेरा है फॉर ऑर्डिनरी ईयर, ये जो मेरा होगा ये ऑर्डिनरी ईयर पे चलेगा। ठीक है, ऐसे एक पॉइंट आप लोग और नोट कर लीजिएगा, ये जो मेरे तीनों महीना है 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 नवंबर, ये जो मेरा होगा ये ऑर्डिनरी ईयर में सेम होंगे। ये क्या होगा, ऑर्डिनरी ईयर में सेम होगा। मीन्स यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो मेरा अप्रैल, अगर एवरी ईयर कोई भी अगर आप साल लीजिए, चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे लीप हो, तो वहाँ पे अगर आप अप्रैल जुलाई का जो महीना होगा सेम पाएंगे, मार्च और नवंबर का जो महीना होगा सेम पाएंगे, और सितंबर और दिसंबर का महीना सेम पाएंगे। ऐसे ही अगर मैं लीप ईयर की बात करूँ, लीप ईयर मीन्स जो 4 से डिविजिबल हो जाए, अगर मैं वहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पे जनवरी जो अप्रैल का जो महीना होगा वो सेम डे से स्टार्ट होंगे, और जनवरी और जुलाई का जो महीना होगा वो सेम डे से स्टार्ट होंगे। ऐसे ही कि मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करूँ, ऑर्डिनरी ईयर मीन्स जो 4 से डिविजिबल ना हो, तो वहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो जनवरी और अक्टूबर के जो महीने होंगे वो सेम डे से स्टार्ट होंगे, और फरवरी और नवंबर के जो महीने होंगे सेम डे से स्टार्ट होंगे। ठीक, ये हो गया ऑर्डिनरी ईयर का। ऐसे ही एक हो रहता है यहाँ पे 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 नवंबर, 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 नवंबर अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो ये तीनों महीने जो है साथ में स्टार्ट होंगे, साथ ही एक ही दिन ये दोनों तीनों स्टार्ट होते हैं। अब इसी पे मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है मेरा, अब जैसे मान लीजिए इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया भी है, which 2 month, क्या होगा, which 2 month will have first day starts। ऐसा कौन सा 2 महीना है जो फर्स्ट डे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं ऑप्शन आपको मैं देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन में देता हूँ, देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं मार्च अक्टूबर लेता हूँ, ऐसे ही जुलाई सितंबर हम लेते हैं, अप्रैल और जुलाई एक लेते हैं, और ऐसे ही एक अप्रैल
नवंबर। ये मेरा 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है ये कंपटीशन में आपके। तो इसमें से पूछ रहा है कि विच ऐसे कौन से दो महीने हैं जिनका जो दोनों महीने का जो दिन है वो सेम डे से स्टार्ट होता है। तो इसमें से आपको टिक करना है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये सी ऑप्शन है अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई, ये देखिए जो सबसे पहले मैंने यही बताया था आपको, अप्रैल और जुलाई मीन्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अप्रैल जुलाई, अगर मैं अप्रैल मई जून, तो अप्रैल में जो 8 डेज होंगे 2 होंगे, मई में 3 और जून में 2। तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 7। अगर 7 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 डेज मेरा क्या हो गया 0। मीन्स अप्रैल के बाद जो जुलाई का जो महीना होगा मेरा वो सेम डे से स्टार्ट होगा। आफ्टर 2005 फाइंड द ईयर होल ईयर कैलेंडर विल हैव सेम एज 2005। मीन्स 2005 के बाद ऐसा कौन सा ईयर है, ऐसा कौन सा होल ईयर है जिसका कैलेंडर 2005 से एकदम मिलता जुलता हो। ठीक है, मीन्स 2005 में अगर 1 जनवरी को अगर मंडे पड़ता है तो ऐसा कौन सा ईयर होगा जो इसके 2005 के अलावा भी जो कौन सा ईयर होगा जो 1 जनवरी को ही मंडे पड़ेगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो हम लोग इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ 2005, तो 2005 ये मेरा 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल नहीं तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑर्डिनरी है। कौन सा है ऑर्डिनरी है, तो ऑर्डिनरी है इस मीन्स ऑड डेज मेरा कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 2006 में क्या हो जाएगा 1। 2007 में ऑड डेज कितने होंगे 1। 2008 में कितने होंगे 2। 2009 में कितने होंगे 1 एंड 2010 में 1। मीन्स अगर इसको अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स अगर 2005 से 2010 की मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 ऑड डेज आ गए। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ मेरा जो ऑड डेज है 0। मीन्स 2010 के बाद जो साल आएगा मीन्स इसके नेक्स्ट ईयर, इसका नेक्स्ट ईयर जो आएगा मेरा नेक्स्ट ईयर मीन्स 2011 ऐसा साल होगा जो अगर 2005 में जिस दिन से 1 जनवरी स्टार्ट हुई होगी वही सेम टू सेम मेरा 2011 को भी स्टार्ट हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा यही फाइंड आउट हुआ। एक नोट करके आप लोग लिखिएगा, अगर लीप ईयर है, लीप ईयर से अगर है और लीप ईयर का फाइंड करना है और ऑर्डिनरी ईयर अगर दिया है और ऑर्डिनरी ईयर फाइंड आउट करना है, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये फॉर होल ईयर, किसके लिए होल ईयर के लिए ये सेम होते हैं, होल ईयर के लिए सेम होते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंपटीशन मिलते हैं, इसलिए आप लोग इसको केयरफुली से इस वीडियो को देखिएगा। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं आपको सोल्यूशन इसको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अगर नहीं समझ में आया कई बार देखिए। उसके जो भी अगर आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग नए हों इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं आगे आपके लिए वीडियो में बनाता रहूं आप लोग इजीली देख पाएँ। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास। वंदे मातरम।